हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 16 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वस्थ पोर्टल, कोव स्वास्थ्य पोर्टल या आरोग्य पथ पोर्टल या सुगम पोर्टल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आरोग्य पथ पोर्टल। देखिए, हाल ही में सरकार के द्वारा 12 जून 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल यानी कि आरोग्य पथ लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह पोर्टल स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करेगा। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पादों को एक ही जगह उपलब्ध सुनिश्चित करने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक पोर्टल ग्राहकों को प्रतिदिन महसूस किए जाने वाली कठिनाइयों से निपटने में मददगार साबित हो गया। जो कठिनाइयां हैं, सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान करने में अधिक लगने वाला अधिक समय, वांछित समय सीमा के भीतर उचित मूल्य पर मानकीकृत उत्पादों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित पहुंच इत्यादि से निपटने में यह पोर्टल मदद करेगा। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस संस्था द्वारा जारी की गई ईयर बुक में यह दावा किया गया है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान और चीन के पास अधिक परमाणु हथियार हैं? सिप्री, IAEA, EAEC या USAEC? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सिप्री। देखिए, सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ठीक है। इन्होंने हाल ही में 15 जून 2020 को एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, ईयर बुक 2020। इसके अनुसार भारत के पास चीन और पाकिस्तान की तुलना में कम हथियार हैं। इन्होंने बताया है कि चीन के पास परमाणु संख्या की कुल संख्या 300 परमाणु हथियारों की कुल संख्या 320 है। वहीं पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। अप्रैल 2020 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अमेरिका और चीन के बाद में भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो सबसे अधिक अपने सैन्य जरूरतों पर खर्च करता है। बात कर लेते हैं सिप्री की। तो फुल फॉर्म अपन बात कर चुके हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और स्वीडन में स्थित यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में नासा ने अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया है? कैथी ल्यूडर्स, सिमोना एंड्रयूज, हेलेरी नाइट या कैथरीना जॉर्जीवा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, पिछले महीने स्पेस में प्राइवेट क्रू फ्लाइट को पहुंचाने में कामयाब रहने वाली कैथी ल्यूडर्स को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की पहली महिला प्रमुख नासा के द्वारा हाल ही में बनाया गया है। ल्यूडर्स जो हैं वो कई सालों से स्पेसएक्स, बोइंग और अन्य कंपनियों द्वारा विकसित स्पेस कैप्सूल के लिए संपूर्ण परीक्षण कार्यक्रम की प्रभारी थीं और अब इन्हें हाल ही में इसका प्रमुख बना दिया गया है। ये कंपनियां नासा के साथ मिलकर, जो कि स्पेसएक्स, बोइंग और इत्यादि कंपनियां हैं, नासा के साथ मिलकर ऐसे जहाज़ों का निर्माण कर रही हैं जो कि इंसानों को सुरक्षित स्पेस में लेकर जा सकते हैं। उनकी अभी तक हाल ही में प्रमुख थी। ठीक है, और जो नासा का जो प्रोग्राम है कमर्शियल स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसको तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के तहत शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं नासा की। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। 1958 में हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। राजा परवा यानी कि रज पर्व मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में हाल ही में 3 दिवसीय एक अनूठा त्यौहार है। इसमें मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न यह मनाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी माहवारी से गुजरती हैं। ठीक है, तो उसके सम्मान में यह जुताई, बुआई जैसे सभी कृषि कार्य इत्यादि 3 दिनों के लिए निलंबित रखते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI यानी कि GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? चीन, ब्राजील, भारत या मलेशिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत। देखिए, भारत ने हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा इत्यादि देशों के साथ में एक मिलकर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने एक लीग बनाया हुआ है, उसमें शामिल हुआ है। GPI एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी।
आंतरिक विभागीय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने हेतु सीबीआईसी ने कौन सा प्लेटफॉर्म हाल ही में शुरू किया है? ई सीबीआईसी, ई टैक्सेस, ई ऑफिस या ई डिपार्ट। ठीक है, इसमें आप नीचे देख लें, आप मीनिंग्स लिखे हुए हैं। आंतरिक यानी कि इंटरनल, विभाग यानी कि डिपार्टमेंटल और स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आंसर है ई ऑफिस। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है सीबीआईसी, उनके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार है। उन्होंने पूरे भारत में 500 से भी अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। ये जो एप्लीकेशन है उसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी के द्वारा बनाया गया है। उनकी महानिदेशक हैं डॉक्टर नीता वर्मा, वह भी इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थी। और ई ऑफिस के शुभारंभ करदाताओं को फेसलेस, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर प्रशासन सुलभ कराने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सीबीआईसी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, एआई आधारित थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम फेब्रियाई किस स्टेशन पर लगाया गया है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कलकत्ता? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मुंबई। मुंबई के देखिए 2 स्टेशन है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, अभी हाल ही में बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा यानी कि फेब्रियाई थर्मल कैमरे स्थापित किए गए हैं। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है जो कि वास्तविक समय और स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम है और सुनिश्चित करता है कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति को तेज बुखार ना हो। जब भी यात्री इन कैमरों से गुजरेंगे तो सेट रेंज के ऊपर तापमान वाले व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को कैमरों से जुड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग रंग का पैटर्न दिखाई देगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि किसी व्यक्ति को तेज बुखार इत्यादि कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में किस नदी में की जा रही खुदाई के दौरान लगभग 500 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें महानदी। देखिए, उड़ीसा में बहने वाली महानदी में एक हाल ही में प्राचीन मंदिर डूबा हुआ पाया गया है। वहाँ पर एक विशेषज्ञों की टीम खुदाई मतलब प्रलेखन योजना पर, विरासत स्थलों के प्रलेखन परियोजना पर काम कर रही थी। और उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के परियोजना समन्वयक हैं अनिल धीर। उन्होंने बताया है कि लगभग मंदिर 500 वर्ष पुराना है और 60 फीट गहरा यह मंदिर है और लगभग 15वीं शताब्दी के अंत में या 16 शताब्दी के शुरुआत में इसे बनाया गया था। बात कर लेते हैं उड़ीसा की, राजधानी भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, देश का पहला राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रहलाद पटेल या धर्मेंद्र प्रधान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने हाल ही में एक ई समारोह में प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि आईजीएक्स का शुभारंभ किया है। आईजीएक्स प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एक वितरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। उनकी उपस्थिति में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब आधारित इंटरफेस के साथ में ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म होगा। इस मौके पर श्री प्रधान के द्वारा कहा गया है कि प्राकृतिक गैस के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च ने आज भारत के ऊर्जा इतिहास में एक नए अध्याय को प्रारंभ किया है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में जारी की गई इंडिया रैंकिंग्स 2020 में किस श्रेणी हेतु रैंकिंग पहली बार जारी की गई है? मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डेंटल या फार्मेसी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डेंटल। देखिए, हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी की गई है, जो कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण है। ठीक है, 2020 में इसमें पहले जो थी 2020 के पहले इसमें 9 श्रेणियों के अंतर्गत रैंकिंग्स जारी की जाती थी। इस बार इसमें डेंटल श्रेणी को जोड़ करके कुल 10 श्रेणियों में रैंकिंग्स इस बार जारी की गई हैं। बात कर लेते हैं डेंटल में किस किस को पहला, दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली को प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर जो है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडीपी का है और थर्ड जो है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे को इसमें प्राप्त हुआ है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल के लिए दिया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून या 15 जून? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 14 जून। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP कहाँ स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल या जयपुर? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको डिटेल में लिखना है। और मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब कभी भी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिख देते हैं तो आप दोबारा उसे कभी फिर से भूलते नहीं हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।